अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग होंगे खैरोफियत से और काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो शादियों का सीज़न है, उसके बाद कोरोना की वजह से स्कूल दोबारा एक्टिवेट हुए हैं। और अक्सर जो दोस्त हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं, जी आप स्कूल में क्या हैं, प्रिंसिपल हैं क्या। बेसिकली मैं डायरेक्टर के तौर पर हूँ, जाता हूँ स्कूल में पेरेंट्स से मिलना जुलना। और प्रिंसिपल मैं नहीं हूँ, प्रिंसिपल कोई और है। लेकिन वहाँ पे स्कूल में मौजूद रहना ज़रूरी होता है, तो इस वजह से फिर जाना पड़ता है। तो बहरहाल बात करते हैं आज की कि इतने दिन कहाँ था, क्या किया, क्या हुआ, क्या ना किया। तो फर्स्टली शादियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, दूसरा स्कूल का थोड़ा बर्डन था, कुछ वहाँ पे मामलात को मैनेज करना था, कुछ स्कूल का फर्नीचर जो था वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, वो रिप्लेसमेंट पे लगे हुए थे। और छोटे मोटे काम इस तरह से, तो काफ़ी दिन से फिर आपसे मेल मुलाकात को बातचीत ना हो सकी। और अभी प्रोग्राम बन रहा था जी शिकार पे जाने के लिए। और शिकार पे जाना, किस शिकार पे है, शिकार पे जाना है जी जो मछली का शिकार है, तो उसके हवाले से जाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ वो कांटे शांटे, कुछ जाल वगैरह चाहिए था। और पहले तो हमारा एक दोस्त था, उसके साथ चले जाते थे, और वो बैच जा चुका है वो। और मुझे नहीं पता कि उसका सामान कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही उसे खरीद लिया जाए। तो चलें जी, चलते हैं और सामान जो है वो छोटा छोटा उसको ख़रीद के लाते हैं, ताकि कल हम लोग आसानी से मछलियाँ पकड़ सकें। तो लेट्स गो, चलते हैं दोबारा अपनी जो है ना बात, अपना साथ शुरू करते हैं। चलें, चलते हैं। लीजिए, हम लोग जहाँ पे फिशिंग का सामान मिलता है वहाँ पहुँचे हैं। और देखते हैं, एक दो राड अंकल दिखा रहे हैं। बेसिकली मुझे ज़्यादा को मालूमात नहीं है, दो साथ होते थे, उनको ज़्यादा तजर्बा था, लेकिन मुझे नहीं है। अभी देखते हैं और फिर देखते हैं कि जिसको कैरी करना भी आसान हो। अभी उसके बाद आपको अपडेट करते हैं कि हम लोगों ने कौन सा लिया है। अच्छी है जी, दो राड है, ये नॉन फोल्डिंग है और ये फोल्डिंग वाला है। इसको यानी कि फ़ोल्ड किया जा सकता है। और ये मशीन है, इन दोनों के साथ अटैच की जा सकती है, यानी कि जिसे चरखी बोला जाता है। एक राड अंकल ने और दिखाया है, वो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 1800 के करीब, ये कोई 1400 के करीब, और ये 1000 के करीब। वहाँ से लाइट फिर ना ज़्यादा आएगी, तो वो उस तरह से नहीं, इस तरह इधर ज़्यादा बेहतर आ रही थी। और ये जी स्पेशल मशीन है इस स्टिक के लिए 2000 रुपये की। अब इनमें से सिलेक्शन करनी होगी, एक नेट देखना है, वो भी देखते हैं। अंकल से सजेशन मांगी, अंकल का कहना है जी मेरे पास तो सारी वैरायटी है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप लोग कौन सी लेने वाले हैं। पूरा रैक भरा हुआ है, एक से एक, यानी कि लो प्राइस से लेके हाई प्राइस तक सारी चीज़ें हैं। तो अभी मेरे लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेरा ये प्रोग्राम है कि जो अंकल ने कोई 1700-1800 वाली दिखाई है, ये फ़ाइनल कर लूँ और इसके साथ मशीन लगवा लें और इसको फिर फ़ाइनल कर लें। तो चलें फिर अंकल से यही कहते हैं कि उसी को फाइनल करवा लेते हैं। ये मशीन है जो इसके साथ अभी फ़िट की जाएगी और उसके बाद फिर रोटेशन चलना शुरू होगी। और ये जी कुछ आर्टिफिशियल सैंपल्स हैं, यानी कि इनमें काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। ये एक मेटल का पीस है, यानी कि अगर आप गंडोया वगैरह या कोई ऐसी फीड नहीं लगाना चाहते जो आपको सर्च करनी पड़े, तो उसकी फिर ये होता है कि ये कुछ कैंचुए बने हुए हैं, ये फिर लगा लेते हैं और मछली इसी को फिर जो है ना वो च्यू करती है जब, और फिर फंस जाती है। अंकल ने छोटी फिश दिखाई है कि ये लगा लें, ये ज़्यादा बेहतर है, और ये मुझे लग भी ज़्यादा सही रही है, बड़ी नाजुक सी है, इसको लगाएं, इससे ज़्यादा जल्दी मछली पकड़ी जाएगी। तो फिर यही करवा लेते हैं एक दो पीस। लोगों ने तो करना है नाड़ियों वाला काम, और ये अंकल ज़रा पूरा खिलाड़ियों वाला काम, कैसे मशीन को फिट करना है। यानी कि उसका एक पॉइंट ये स्टील रॉड के अंदर पुट किया और दूसरा भी यहाँ पे, और उसके बाद ये मशीन लग गई जी, माशाल्लाह प्रॉपरली सारी ये तैयार हो गई है। रिंग के सामने ले आने हैं। अच्छा, रिंग सामने एक सेर में ले आने सारे। जी जी, आगे कांटा बांध ले। सही है। तो मामला तो समझा, लेकिन अभी बाकी जब जाएंगे पकड़ने तो सही, तो वहाँ पे पता चलेगा कि हम लोग कितने का कामयाब होते हैं। तो वैसे मुबारक भाई के साथ या दूसरे लोगों के साथ देसी तो पकड़ी है। अभी ज़रा थोड़ा मॉडर्न किस्म का ज़रा काम चेक कर लें ज़रा। तो जो फिश राड था वो तो फाइनल हो गया है, और उसके बाद मैं सोच रहा था कि एक थ्रोइंग नेट होता है वो ले लिया जाए, और उसके हवाले से दिखाता हूँ आपको कि थ्रोइंग नेट कैसा है। और मुझे प्रैक्टिस कोई नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस फिर आप लोगों को सारा कुछ बताते हैं, तो कहीं से हम भी सीख ही लेंगे ना कुछ ना कुछ। ये थ्रोइंग नेट लगे हुए हैं, और इनमें से जो सबसे छोटा है वो 4 फीट वाला है, वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 1400-1500 की रेंज में। तो इसमें से फिर एक जो है निकलवा लेते हैं और फिर चलेंगे जी मछलियाँ पकड़ने। तो फ़िलहाल तो अंकल जी एक फिर नेट निकाल दें जो सबसे छोटे वाला है, ताकि
मतलब आप रॉड से मछलियाँ पकड़ते थे या इससे? हो गया और फिशी रॉड हो गया, बाकी जो चीज़ें थी वो भी साथ हो गई हैं। तो अभी फिर अंकल से बनवाते हैं बिल और देखते हैं कि अंकल क्या हमें कर रहे हैं जुर्माना शुर्माना। शौक आया हुआ है कि मछलियाँ पकड़ने जाने का, अगली दफ़ा पता नहीं जाते हैं नहीं जाते हैं क्या करते हैं, लेकिन ख़र्चा तो हम लोग कर रहे हैं। अभी देखें क्या करते हैं। तो अंकल ने बिल बता दिया जी, 4000 रुपये के करीब बिल बना है। राड और उसकी जो छोटी मशीन है और एक जो थ्रोइंग नेट है, जो ये 3 चीज़ें खरीदी हैं और इसका ये 4000 के करीब बिल बना है। तो चलिए अंकल को बिल पे करते हैं और फिर चलते हैं। आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज़ भी पढ़ने वाली है और लेट्स गो। ये राड ले ली हैं तो अभी दुकान से निकलते हैं और इनको आया भी बाइक पे हूँ तो इनको रखते हैं और मोटरसाइकिल मैंने चेक करवानी थी, देखते हैं अगर मैकेनिक शॉप पे हुआ तो उसको चेक करवाते हैं और चेक करवाने के बाद चलते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल की हेडलाइट थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। हेडलाइट तो बेसिकली नहीं कर रही थी, जो एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे थे और अभी इसको चेक करवाना होगा। तो ये जी फिश दूर तक सामान लगा हुआ है फिश के अकॉर्डिंग। तो चलें जी हम लोग चलते हैं, फिलहाल निकलते हैं और जुमे की नमाज के लिए और बाइक देखते हैं, अगर हो गई तो ठीक, नहीं तो फिर जुमे की तरफ चलते हैं। तो मैकेनिक की शॉप पे गया था, मैकेनिक तो फ़िलहाल था नहीं, वो मौलवी साहब हैं और जुमा पढ़ाने चले गए हुए थे। लोग पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ाने चले गए हुए थे। तो और घर पहुंचा हूँ और ये सामान जो लेके आया था इसको रखा और मेरा शैतान सा बच्चा जो है उसने राड आते पकड़ ली। बाबा ये क्या है, बाबा ये क्या है, इधर इधर ला के दिखाओ ना ज़रा, इधर आओ ज़रा, ये देखें ज़रा, ये क्या पकड़ा हुआ आपने? हैं? मछली पकड़ने वाला रॉड कहते हैं। आपने जाना मछली पकड़ने से वो? तो अगर आप सोए नहीं होगे तो मैं आपको साथ ले जाऊंगा। तो देखें जी, 2 बंदे जाएंगे हम लोग, एक मैं जाएंगे मछली पकड़ने। पता नहीं मोहम्मद साहब जाता है या नहीं जाता, क्योंकि काफ़ी दगोदो का काम होता है, कुंडी लगा के तो फेंक, किस्मत है आपकी तो फ़ौरन लग जाए। और जगह तो एक बंदे ने जो पॉइंट आउट की है बड़ी ख़ास जगह है जी, वहाँ पे जाते ही आपको मछली लग जाएगी, क्योंकि वो पकड़ के लाया था वहाँ पे। और उसके बाद अब देखें हमारी किस्मत पे डिपेंड है कि फ़ौरन पकड़ी जाती है या दिन गुजर जाएगा। तो और चलें अभी जुमा पढ़ना है, मैंने जुमे की तैयारी करते हैं वज़ू वगैरह करके और फिर मस्जिद चलते हैं, ज़रा जुमा पढ़ें। तो घर पहुंचा जुमा पढ़ने के बाद और उसके बाद अभी ड्रेस वगैरह चेंज की है और ड्रेस चेंज करने से पहले घर वालों को कुछ सब्जियां, कुछ फ्रूट और कुछ समथिंग चीज़ें चाहिए थी। और अभी गए थे, कौन कौन गया था सब्जी वाली शॉप पे? कौन कौन गया था? मैं। और फातिमा घर में सोई थी और मैं और मोहम्मद साहब गए। मोहम्मद साहब ने अपने लिए बलून लिए हैं और फातिमा के लिए चीज़ ली थी। फातिमा अपनी चीज़ ख़त्म कर चुकी है और भाई के बलून अभी तक पड़े हुए हैं। अभी इनको हवा वगैरह की मशीन देते हैं, उससे ये हवा वगैरह भर लेंगे और खेलना कूदना लग जाएंगे। और बात इतनी सी है कि हमारे गली में एक बलून बेचने वाला आता है और वो जब उसको पता होता है इन बच्चों ने बलून लेने, तो उसको बार बार वो जो मतलब बीन पे जाते हैं, बजा रहा होता है कि जब तक बच्चे नहीं जाएंगे तो उसको कोई 20-30 रुपए की मतलब गुब्बारे ना ले लें उससे, तब तक वो भी गली से जाने का नाम नहीं लेता। और इन लोगों की यही होती है कि हम लोग बलून लेके फिर ही जाएं। तो और हाँ जी, और फातिमा लेते ही ठा, यानी कि उसको खींच दिया, नाखून लगाती है और वो फट जाता है। और मोहम्मद साहब का पड़ा रहता है, खेलता ये भी नहीं है, बस उस बंदे से लेना होता है और बस पैसे उसको देने और बलून लेने हैं। 1-2 काम है और शाम को एक शादी पे भी जाना है। बता रहा था कि इस वजह से इतने दिनों का गैप इसलिए था कि शादियाँ इतनी ज़्यादा है और जाना भी ज़रूरी होता है। फिर ये होता है कि ना जाने से बड़े एतराज़ात और बड़ी बातें होती हैं। तो बहरहाल जी हम लोग कल मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं। दूसरा बंदा कौन जा रहा है मेरे साल में, या तो सीप जाएगा या डॉक्टर मोहसिन साहब आ रहे हैं, पता नहीं वो कल टाइम पे पहुँचता है या लेट पहुँचेगा। तो जो भी बंदा जाएगा उसको ज़रूर आपको बताएंगे। और फ़िश जो हंटिंग का सामान है वो तो मैं लेके आ चुका हूँ। तो चलें बहरहाल जी, हो सकता है कि कौन जा रहा है साथ मुझे तो पता नहीं, मैं जा रहा हूँ और साथ कौन जा रहा है कोई पता नहीं है। तो अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ने वाला हूँ और नमाज के बाद फिर अभी घर पे ही हूँ और बाद नमाज ईशा एक शादी पे जाना है, वहाँ जाएंगे। और गवर्नमेंट कह रही है दोबारा स्कूल्स और मैरिज हॉल्स बंद होने के चांसेस अभी पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो चलिए होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई व्लॉग में। तो और आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।